पुलकित साहू एंड खुशी भाकर। सुनना सुनना। अब फिर से आप 2 से काट सकते हो, लेकिन मुझे तो छोड़ो यार, कर ही देते। क्या कर सकते? सर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते। कर दो और लिख दो, जितना कर सकते कर दो। हमेशा से कर दिया करो एग्जाम में भी, कुछ ना कुछ पक्का समझ में आएगा। तो प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स ये क्या होता है? अरे यार कहीं कर रहे, गूगल करो जरा। हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर स्लैश, पता है आप लोगों को, आपका दोस्त यार। ठीक है, और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है। क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में से सबसे पिद्दू सा, नन्ना सा, मुन्ना सा चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अच्छा, बाय द वे देखो भाई यार, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में। अगर कोई ऐसा है जिसको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसा ना करो भैया, वो बेसिक है यार। अगर वही नहीं पता होगा तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स समझ आ जाएगा क्या? आ जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन यार वो भी पढ़ लोगे तो वो भी आगे काम आएगा। एनीवे यार, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और सबसे पहले ये देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। पेन किधर है? पेन किधर? एक सेकेंड रुकिएगा। पेन मिल गया है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है। बहुत आसान है, जल्दी। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्यूब रूट्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद कुछ क्यूब रूट्स एस्टिमेट करेंगे, कुछ आइडिया, अंदाजा लगाएंगे। ठीक है यार, अब स्टार्ट करने से पहले ना काफी सारे लेक्चर्स हो गए, एक शॉट में कंप्लीट करते जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप आप लोग को भी बहुत मजा आ रहा होगा। वैसे आप लोग की मैं कमेंट्स देखता रहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब योर कमेंट्स ब्रिंग अ वेरी 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 बिग स्माइल ऑन माय फेस। तो जेन्युइनली दिल से थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, बट यहां पे मैं 2 स्पेशल नामों का नाम लेना चाहता हूं, पुलकित साहू एंड खुशी भाकर। अगर मैं आप लोगों का नाम थोड़ा बहुत इधर उधर ले रहा हूं तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना कि ये हर वीडियो में आई गेस मुझे समझ में आ जाता है, कमेंट करते हैं। कमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी कमेंट से मुझे ये समझ में आता है कि वो लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट वो क्वेश्चंस भी करते हैं जो मैं यहां पे करवा देता हूं। तो यार मतलब मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच यार, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे सब लोग जो भी कमेंट्स करते हैं यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। अब सर बकवास मत करो यार, स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो यार देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि आज क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है। नंबर तो पता है, ठीक है। क्यूब ऑफ अ नंबर, फॉर अ गिवन नंबर, सबसे पहले डेफिनेशन देख ले। देखो, फॉर अ गिवन नंबर एक्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अरे बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। क्या है भैया मतलब? खुद ही सोच लो। सर कोई नंबर होगा 2, उसके क्यूब का मतलब है 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? 8। इसका मतलब क्या? 2 का क्यूब होता है 8। अच्छा, 2 के क्यूब का मतलब क्या? 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर, अरे रेज टू द पावर पता है ना? हाँ, ठीक है बाबुआ। एक एग्जांपल दोस्तों आप लोग के लिए लिखा हुआ है, कुछ और एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं यार, बहुत मजे से चैप्टर को खत्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। ठीक है, मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया। मान लो आप प्लीज छोटा हो जाइए थोड़ा सा, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, मैंने मान लो अगर मुझे निकालना है कोई नंबर है, उसका क्यूब, मान लो 8। 8 का क्यूब मतलब क्या दोस्तों? 8 इंटू 8 इंटू 8। समझ आ रहा है? इजी है भैया, बहुत इजी 8 इंटू 8 इंटू 8। क्या बात है, अरे आंसर तो निकाल दो भैया। हाँ, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है? आप लोग कर लो। मैं डायरेक्ट है ना, मेरे को पता है ना, होशियार है थोड़ा। अरे होशियार नहीं है, नहीं प्रैक्टिस है इतनी सारी। ठीक है, आप लोग की भी हो जाएगी तो आप लोग को भी मजा आने लगेगा और जल्दी बनने लगेगा। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब क्या? उसी नंबर को मल्टीप्लाई उसी नंबर को। ठीक है,
क्लियर है क्यूब का मतलब। एक और एग्जांपल, 10 का क्यूब मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10। 11 का क्यूब मतलब क्या, 11 इंटू 11 इंटू 11। 50 का क्यूब मतलब क्या, 50 इंटू 50 इंटू 50। 60 का क्यूब मतलब क्या, 60 इंटू 60 इंटू 60। समझ आ गया सर, नेक्स्ट स्लाइड खोलो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है भैया, परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, बहुत आसान, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है ना, ध्यान देना। परफेक्ट क्यूब दोस्तों, नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4, जाता जाऊंगा तो खत्म भी नहीं होगा, तो जाने का मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब। एक नेचुरल नंबर को दोस्तों हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे, जिसने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का वीडियो देखा है उसको क्लियर हो गया होगा, पहली समझ में आ गया होगा सर क्या कहने वाले, होशियार हो गए हो। ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूं उन लोग के लिए जो नया है। अरे रुको रुको, स्वागत है आप लोग का चैनल पर। परफेक्ट क्यूब, इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम अदर नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है, उसको हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे, उसको हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे जब वो किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा। पल्ले पड़ा क्या, आराम से जाने दो, फ्लोइंग होने दो दिमाग में। किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे दोस्तों जब वो किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा। समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखना जरा। 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आएगा भैया, सही है। 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आएगा भैया, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। 3 का क्यूब मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आएगा, 27 लिखा हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बात नोटिस करिएगा, 1 8 27 64 125, 1 किसका क्यूब है भैया, 1 का क्यूब। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। 27 किसका क्यूब है, किसी और नंबर का क्यूब। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 किसी दूसरे नंबर का क्यूब है, कोई दूसरा नंबर है, वो नंबर खुद भी हो सकता है। ठीक है, 8 किसी दूसरे नंबर का क्यूब है, 27 किसी दूसरे नंबर का क्यूब है ना। कोई नंबर है वो किसी और नंबर का क्यूब है, कोई नंबर है वो किसी और नंबर का क्यूब है, ये नंबर है किसी और नंबर का क्यूब है, ये नंबर है किसी और नंबर का क्यूब है, ये नंबर है किसी और नंबर का क्यूब है, ये नंबर है, अच्छा दूसरा तो गई नहीं है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये जो भी नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स, 1 8 27 64 125, 1 8 27 64 125। ठीक है, ये किसी और नंबर का क्यूब है, ये किसी और नंबर का क्यूब है, इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब्स। कौन कौन से नंबर्स को दोस्तों, 1 8 27 64 125। क्यों, क्योंकि हम 1 को 1 का क्यूब, 8 को किसी और नंबर का क्यूब, 27 को किसी और नंबर का क्यूब, 64 को किसी और नंबर का क्यूब, 125 को किसी और नंबर का क्यूब। अब और अच्छे से तब समझ में आएगा जब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा दूंगा, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। मैंने कोई नंबर लिया, सुनना, 29 को क्या आप लोग किसी और नंबर का, कोई भी नंबर मान लो ए होगा, उसका क्यूब लिख सकते हो क्या? 29 को क्या आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकते हो क्या? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पता है ना, 1 2 3 है ना। क्या 29 को आप किसी और नंबर का क्यूब लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, आप कोशिश करके देखो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नंबर लेता हूं दोस्तों, 32 को भी आप किसी और नंबर का क्यूब नहीं लिख पाओगे। 32 को भी आप किसी और नंबर का क्यूब नहीं लिख पाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की, समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल ले दोस्तों, क्या 100 को आप किसी और नंबर का क्यूब लिख सकते हो क्या? सोच लो, क्या किसी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 100 आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 100 नहीं आ रहा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, 100 नहीं आ रहा। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 64, तो 100 नहीं आ रहा। समझ में आ रहा ना? देखो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा के निकालने की कोशिश करी। तो अगर मैं 4 का क्यूब लेता हूं तो दोस्तों ये आता है 64। अगर मैं 4 के बाद क्या आता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या आता है दोस्तों 125। बात समझ में आ रही है? अब 64 और 125 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, मतलब 100 भी आएगा। समझ में आ रहा है? और 4 और 5 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है। फिर से सुनना, 64 और 125 के बीच में तो बहुत सारे नंबर, या फिर ऐसा कहूं 64 और 125 के बीच में 100 आता है, लेकिन 4 और 5 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है। इसका मतलब 100 किसी और नंबर का क्यूब नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में
सिंपल सी भाषा में अगर आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते हो तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा, और अगर लिख सकते हो तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। जैसे कि 1 परफेक्ट क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब है, 64 परफेक्ट क्यूब है, 125 परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि इनको आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा बात कर ली स्लाइड के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा भाई, ये टेस्ट पढ़ लो। ये टेस्ट पढ़ लिया, पूरा चैप्टर बन गया भाई, पूरा चैप्टर बन गया। जरा देखो क्या कह रहा है टेस्ट। अ गिवन नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, इज अ परफेक्ट क्यूब। उस नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब तब बोलूंगा इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस को आप रिटर्न भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस मतलब रिटर्न, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कोई नेचुरल नंबर को दोस्तों आप परफेक्ट क्यूब तब बोलोगे जब उसको हम लिख सकते हैं कैसा, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ क्या, ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या, 3 चीजें। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या, 3 चीजें, 3 का कॉम्बिनेशन। पेयर का मतलब 2 का कॉम्बिनेशन। ट्रिपलेट्स का मतलब 3 का कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लो दोस्तों मुझे चेक करना है कि 189 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, 189 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि इसका फैक्टर्स निकालेंगे। कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं, बने रहो, इस क्वेश्चन के लास्ट तक सब क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या करा, 189 के फटाफट चलो इधर ही निकालता हूं, देखते रहना भैया। हाँ, 189 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। सर प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, मैं 189 को सिर्फ उसी नंबर से, उन्हीं नंबर से डिवाइड करूंगा जो प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है, अरे यार कहीं कर रहे, गूगल करो जरा। हाँ ठीक है भैया, 3 6 18, 3 3 9, क्लियर है बात है। 3 2 6, 3 1 3, ठीक है। 3 7 21, ठीक है। 7 1 7। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया भैया, है ना, एकदम टूट चुका है 189, ठीक है, टूट चुका है, क्या बात है। तो 189 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, 189 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 7 लिख सकता हूं, या फिर एक्सप्रेस कर सकता हूं, एक ही बात है। 189 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया ऐसे, 189 को एक्सप्रेस कर दिया ऐसे, या फिर लिख दिया ऐसे। क्लियर है बात है, समझ में आ रहा है। अब बहुत ध्यान से, 189 मुझे चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा, मतलब मुझे ये पता लगाना है दोस्तों सॉरी एक्सक्यूज मी भाई, माफी है ना। हाँ, मुझे यह पता लगाना है दोस्तों कि क्या 189 किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा। दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्या 189 किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा, यह मुझे पता करना है। मैं कैसे पता कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा, अगर 189 दोस्तों, 189 को आप ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। 3 का ट्रिपलेट बन गया, कितने 3 है, 3, तो ट्रिपलेट बन गया। 7 के साथ ट्रिपलेट बनने के लिए 2 और 7 होने चाहिए थे। 7 के साथ ट्रिपलेट मतलब क्या, 3 चीजें कंबाइन होके ना, 7 के साथ ट्रिपलेट बनने के लिए 3 7 होने चाहिए थे, लेकिन एक ही 7 है। इसका मतलब क्या, 189 को आप किस का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। समझ में आ रहा है, तीन नंबर का फैक्टर्स में नहीं लिख सकते, इसीलिए 189 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आ रहा है, 7 छूट गया बेचारा। अगर दोस्तों यहां पे ऐसा होता, 2 बार 7 और होता है ना, तो क्या हो जाता भैया, 7 का भी ट्रिपलेट बन गया। 7 का भी ट्रिपलेट बन गया, मतलब क्या, ये ट्रिपलेट दोनों का प्रोडक्ट है, ये ट्रिपलेट दोनों का प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हो जाता, 189 एक परफेक्ट क्यूब हो जाता। लेकिन अभी तो 2 7 नहीं है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या लिख दोगे आप यहां पे, 189। अच्छा, यहां पे यही बोला हुआ था कि इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये दिखाओ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमने दिखा दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप लगा दो। देयरफॉर सर कैसे, मतलब यहां पे ना अपन को स्टार्टिंग में कुछ लिखना पड़ता है, वो लिखें क्या, वो लिखना हमको आना चाहिए, ठीक है। सिंस मैं आपको बता देता हूं, सुनना, सिंस 189 कैन नॉट बी रिटर्न एज या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज
the product of triplets of equal factors, 189 cannot be expressed as the product of triplets of equal factors, thus या फिर therefore 189 is not a perfect cube. समझ आ रहा है? आगे देखते हैं भैया और क्वेश्चंस. आगे क्या दे रहे हैं जरा देखिए. So that 216 is the perfect cube. हमें क्या दिखाना है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है. इसका मतलब क्लियर होना चाहिए. इसका मतलब क्या, हमको बोल रहे हैं कि 216 बताओ कि परफेक्ट क्यूब है. उनको पहले से ही पता है कि वो है, बस हमको उनको भी बताना है कि हाँ है. समझना कैसे बताएंगे? अगर 216 को मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, किसका किसका ट्रिपलेट? इक्वल फैक्टर्स का. वो ट्रिपलेट ऐसा नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 into 3 into 2. नहीं भाई, ये भी ट्रिपलेट है लेकिन इक्वल फैक्टर्स का नहीं है. इक्वल फैक्टर्स मतलब क्या? तीनों 3 होना चाहिए, तीनों 7 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 7 into 7 into 7 होना चाहिए, 3 into 3 into 3 होना चाहिए, 2 into 2 into 2 होना चाहिए. इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स. और प्रोडक्ट का मतलब तो समझ गए होगे आप. ठीक है, करते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी से 216 का. 216 का दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 2 1 2. बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते थे सर? 2 8 16. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, जरा देखना. 2 1 2 सही है, 2 8 16. ठीक है, लेकिन ये गलत है. खुद सोचो, 2 into 18, 2 into 18 इतना छोटा नंबर आप करके देख लो. आप यहां पे 18 into 2 करके देखो, आपको पता चलेगा कि 2 1 2 3, 36 आ रहा है. अरे 216 आना चाहिए, तो 36 आ रहा है. समझ में आ रहा है ना भैया? 2 into 18 216 आना चाहिए, लेकिन 2 into 18 तो 36 आ रहा है. तो सर ये गलत कैसे है? क्योंकि आप लोगों ने गलत कराया है. आप बेसिक मैथ्स भूल चुके हो. और वो बेसिक मैथ क्या है? बेसिक मैथ ये कहती है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, ये कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को एक साथ उठा रहे हो, भैया 1 तो नहीं आता ना 2 की टेबल में, 16 आ सकता है. तो अगर आप दो नंबर को एक साथ उठा रहे हो तो आपको बीच में 0 लगाना जरूरी है. क्लियर है? आहिस्ता से भैया. हाँ, 2 8 16. क्लियर है? हाँ, 2 into 108 करोगे तो 216 आ जाएगा. करते जाते हैं भैया. 2 5 4 2 2 1 बचा, 2 7 3 9 आगे चलता ही जा रहा है भैया. ये तो 3 3 3 1 है ना. क्लियर है बबुआ? ये देखो भैया आ रहा है आंसर. बढ़िया, फैक्टर्स निकाल लिए. अब जल्दी से लिख लेते हैं भैया. क्या लिखा भैया? 216 को हम 216 कैन बी रिटर्न एज या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. आई होप आप लोग को बात समझ आई होगी कि 216 एक परफेक्ट क्यूब क्यों है. क्योंकि इसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हो. किस किस का प्रोडक्ट? किस किस का प्रोडक्ट? किस किस का प्रोडक्ट? ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स. ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, ऑफ इक्वल फैक्टर्स. समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब 216 एक परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, अगर आपको इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस, बहुत ध्यान से. ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं. सिंस 216 कैन बी written as product of triplets of equal factors. therefore, ये दो therefore का साइन होता है. ठीक है, therefore 216 is a परफेक्ट क्यूब. समझ में आ रहा है? राइटिंग ठीक लिखी है भैया? ठीक है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बबुआ, है ना? ठीक है भैया, तो 216 परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216. अब हमसे दोस्तों ये भी पूछ रहे हैं कि 216 कौन से नंबर का क्यूब है. क्योंकि अगर 216 परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब वो किसी और नंबर का क्यूब तो हो गई. सर ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ऑलरेडी कर चुके हैं. जरा देखो, बस एक स्टेप और ऐड करनी पड़ेगी. बहुत ध्यान से. ये जो आपने 3 बार लिखा है ना, इसको आप क्या कर दो, इसको आप एक बार लिख दो. ये जो 3 बार लिखा है इसको आप एक बार लिख दो. ठीक है, 2 3 कितना होता है? 6. 2 3 होता है 6. क्लियर है? क्या करा मैंने? जो ट्रिपलेट था उसको एक बार लिखा, ये जो ट्रिपलेट था उसको एक बार लिखा, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वही नंबर का क्यूब ये नंबर होगा. करके भी देख सकते हो आप. यहां पे 6 का क्यूब होगा 216. आप करके भी देख सकते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों. ठीक है, आगे चलते हैं यार. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13. अच्छा यार, फिर से याद दिला देता हूं. जो मेरे साथ बहुत समय से बने हुए उन लोग को पता है कि मैं क्या बोलता हूं, कि मैं नीचे रुक जाता हूं. आप लोग को करने को बोलता हूं, ट्राई करो.
ट्राई करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में नहीं करवाया, क्या इसका मतलब ये कि आप लोग ट्राई नहीं करोगे? कोशिश तो करो, 50% तो क्वेश्चन समझ में आएगा भाई। 50% आ गया ना बहन, 50% आ गया ना, अरे दोस्तों 50% आ गया ना, हो गया आपका काम। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना यार। ठीक है, what is the smallest number by which 1323 must be multiplied? ऐसा कौन सा छोटा नंबर होगा जिसको आप 1323 में मल्टीप्लाई कर दो? ऐसा कौन सा छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ऐसा कौन सा छोटा नंबर होगा जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब? सो दैट द प्रोडक्ट मतलब क्या सर? अरे भैया 1323 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसको प्रोडक्ट करना ही तो बोलेंगे, बात सही है। हाँ, तो जो आंसर आएगा 1323 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो एक क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेसिकली करना क्या है हम लोगों को दोस्तों, मिलके एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आए ना, जो प्रोडक्ट है, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये कैसे करेंगे सर? ये तो आपने सिखाया ही नहीं, लेकिन मैंने जो सिखाया है वो तो कर सकते। क्या कर सकते सर? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते। कर दो कर दो कर दो और लिख दो, जितना कर सकते कर दो। हमेशा ऐसा कर दिया करो, एग्जाम में भी कुछ ना कुछ पक्का समझ में आएगा। ठीक है भैया? हाँ 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 ठीक। अरे आप फिर आ गए यार, हट जाइए हट जाइए हट जाइए, तनिक रुकिएगा। हाँ 1323 ठीक है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना दोस्तों कि ये जो 1323 है ये पक्के से परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपको कैसे पता? अरे हमको क्वेश्चन में बोला है कि किसी नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके परफेक्ट क्यूब बनेगा, पहले से नहीं है। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। 2 6 ठीक है दोस्तों, 1 ऊपर कैरी हुआ, 2 6। अरे सर 2 की टेबल में कैसे आएगा? ठीक है, लास्ट में इवन नंबर नहीं है ना, 3 के में आ जाएगा क्या? आ जाएगा आ जाएगा। 3 4 12। सर आपने बोला था अगर आप दो नंबर को साथ में लेते हो, भैया 1 तो नहीं आता 3 की टेबल में, 13 आ जाता है, या 13 में नहीं आता, 13 से छोटा आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि मैं दो नंबर साथ में ले रहा हूं। तो सर आपने बोला था कि 0 लगता है, लगा दो भैया, लगा दो लगा दो लगा दो, यहां पे 0 लगा दो। लेकिन अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में 0 लगाओगे तो कौन फर्क पड़ेगा का? अरे नहीं पड़ेगा। इसलिए मैथमेटिक्स के टीचर, मैथमेटिक्स के मंटर मंटर मैथमेटिक्स के आपके दोस्त नहीं लगाए थे 0, तो माफ कर दो। ठीक है भैया, हटा देते हैं, है ना। 3 4 12 दोस्तों, 1 आगे गया, 3 4 12, 3 1 3। क्लियर है बातें? इसको और करके देखते हैं भैया। 3 1 3, 1 ऊपर कैरी हुआ, 3 4 12, 1 ऊपर कैरी हुआ। नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा भाई, 3 की टेबल में नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। 3 1 3, 3 4, अरे आ रहा है भैया, आ रहा है। 3 1 3 आगे बन गया, 3 4 12 आगे 2 गया, 3 7 21। ठीक है, 3 4 12, फिर से दो नंबर साथ में लिया, आगे 0 आएगा, लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे आ रहा है, बीच में आता है तो लगाना पड़ता है। 3 4 12, 2 कैरी हुआ, 3 9 27। 7 की टेबल में 7 49, 7 1 7। आई होप दोस्तों आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। इतना आता है ना, और आगे भी आता है, वो भी लिख दो भैया, जल्दी से करेंगे, जल्दी से एकदम। हाँ तो 1323 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हो। अब आपको यहीं से समझ में आ गया होगा क्या कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो तो वैसे भी नहीं था, क्वेश्चन में दे रहे हैं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 3 तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 7 से 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अरे नहीं है तो हमसे कुछ बोला है, एक छोटा सा पिद्दू सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, जो जाके इसको परफेक्ट क्यूब बना देगा। वो नंबर कौन सा होगा दोस्तों? आप खुद सोचो ना कि ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। सर इसलिए नहीं है क्योंकि एक 7 नहीं है, एक 7 नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर यहां पे मैं 7 खुद से मल्टीप्लाई कर दूं, खुद से, हाँ खुद से, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। बस वही अपना आंसर है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी भैया कि देयरफॉर क्या 7 इज द smallest number that should be multiplied to 1323 to make it a perfect cube। क्लियर है बातें? अरे सही है ना भाई?
अगर आप यहां पे खुद से 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन गए ना पेयर, इसका एक और इसका एक, पेयर नहीं ट्रिपलेट, हो गया परफेक्ट क्यूब। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी दोस्तों बात। अरे तनिक 7 है रे, 7 ठीक है। आगे चले दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। इवैल्यूएट, कुछ परफेक्ट क्यूब्स नहीं, कुछ क्यूब्स के आंसर निकालने हैं। अरे 8 का क्यूब मतलब क्या, 8 इंटू 8 इंटू 8। 9 का क्यूब मतलब क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9। 10 का क्यूब मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10। अरे तो भैया 4/7 का क्यूब मतलब क्या होगा, डर क्यों रहे हो, कर लेंगे सर। कोई नंबर उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से, कर लेते। तो इसको मैं करके दिखा रहा हूं भैया, रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है ना। हाँ 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7। सर 3 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को नहीं आना चाहिए। आ रहा है क्या, अरे यार ठीक कर रहा हूं ना मैं। हाँ यार मैं देखो बहुत मस्ती में पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है, मजा आता है ना। ये क्यूब क्यों लगा दिया मैंने। हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, कितना आएगा। रैशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ठीक। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा भैया, 64। 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा भैया, नहीं आता है क्या, आता है, 343 होता है। सर आपको आता है हमें नहीं आता, अरे तो करके देख लीजिए भैया, करके देख लो, यही आएगा आंसर, ठीक है। ये दोनों आप पे छोड़ दूं, सर ये क्या है, ये नहीं समझ आ रहा, ये तो कर लेंगे। अरे यार चलो बता देते हैं भैया, फिर नहीं आ रहा तो कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को बता देते हैं भैया। हाँ तो 1/3/10 दोस्तों, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे भैया, 10 इंटू 1 10 प्लस 3, 10 इंटू 1 10 प्लस 3 कितना 13/10 दोस्तों। तो 13/10 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10। क्लियर है बातें, कर लोगे सॉल्व, आंसर निकाल के बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे भैया, ये आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, ठीक बा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सी बातें हैं, ठीक है। बहुत अच्छे भैया, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर, कुछ एक दो बातें और समझ लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे भैया। क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब मतलब क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1, 10 इंटू 10 इंटू 10, 200 इंटू 200 इंटू 200, है ना। अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर मतलब का -2, तो उसका क्यूब का होगा, अरे -2 इंटू -2 इंटू -2। क्लियर है बात सर, लेकिन बात ये आती है कि साइन कौन सा आएगा, तो वही चीजें लिखी हुई हैं। द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लू, 3 ले लू, ठीक है। सर 3 प्लस का साइन तो लगाया नहीं आपने, अगर नंबर के आगे दोस्तों कोई साइन नहीं लगा तो वो मान के चलते हैं कि प्लस होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, 3 का क्यूब भैया, तो अगर हमको 3 का क्यूब निकालने को बोल रहे हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, कितना आएगा भैया 27। क्या 27 एक प्लस का पॉजिटिव नंबर है क्या, है, बिल्कुल है भैया, नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है ना, है, कोई साइन नहीं लगा मतलब पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो बस यही बात थी दोस्तों कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर आप लेते हो, उसका आप क्यूब करते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हो, याद रखना, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हो, अगर आप उसका क्यूब करते हो तो आपको नेगेटिव में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इसी को ले लेता हूं मैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, या फिर ऐसा कहूं -3 का क्यूब लिखा रहेगा, तो आंसर तो 27 आएगा भैया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, लेकिन वो माइनस का 27 आएगा। समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे आप लोग चीजें सीख जाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही मुझे बताना था आप लोग को, आई होप आप लोग समझ गए होगे। एक और एग्जांपल दे दें क्या, सर दे दो, सर दे दो। मान लो -10 का अगर क्यूब आपसे बोला गया, तो -10 का क्यूब होता है दोस्तों -1000। सर 1000 कैसे पता चला, 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000, माइनस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। क्लियर है बात पे, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, दो ही प्रॉपर्टीज है भैया, दो ही प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। कोई भी इवन नंबर पता है ना, 2 4 6 8 10 12, समझ गए होगे ना। ऑड नंबर मतलब क्या, 5 7 3 1, समझ में आ रहा होगा ना। तो दोस्तों अगर कोई आप इवन नंबर लेते हो, उसका क्यूब करते हो तो आपको इवन ही मिलेगा, करके देख लेना, ठीक है। अगर आप कोई ऑड नंबर लेते हो, उसका आप क्यूब करते हो तो आपको ऑड ही मिलेगा। क्यूब करेगा मतलब क्या, a इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई, आगे 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 आगे,
बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों, कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है डेसिमल से, तो इसलिए बता देते हैं। 1.2 का क्यूब, घबराना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ तो ए वाला कर रहे हैं ना अपन। अरे ये बार बार डब्बा काहे बन जाता है रे। हाँ तो 1.2 का क्यूब मतलब क्या, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, यही मतलब होगा 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे 1.2 इंटू 1.2, 2 2 जा 4, और फिर वो ऐसे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे करेंगे। नहीं, डेसिमल को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या बच्चों? नहीं करते दोस्तों। कैसे करते हैं बता देते हैं। डेसिमल को भूल जाओ, भूल जाओ, डेसिमल को हटा दो। मान लो 12 इंटू 12 इंटू 12 है, अब करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 इंटू 12 दोस्तों क्या होता है, 144, और 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या होगा, 1728। कितना होगा भैया, 1728। सर इतनी जल्दी जल्दी आंसर कैसे निकाल रहे हो? अभी बता देता हूं। वैसे आप लोग को याद रखना पड़ता है, आप लोग करोगे ना तो आप लोग को भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सर डेसिमल का क्या करें, कितने डेसिमल थे भैया, 1 2 3, तो इसको 3 प्लेसेस खिसका दो, 1 2 3। समझ में आ रहा है कहां लग जाएगा डेसिमल भैया, यहां लग जाएगा। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी। आंसर ये आएगा 1.728। क्लियर है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको कर लेते भैया एक और, कि आप लोग के पास छोड़ दूं। सर ये मत करो, ये कर लेंगे, तो चलो ठीक है ये कर लेंगे भैया। सर ये कर दो, बहुत टफ लग रहा है। ठीक है भैया कर देते हैं। देखो भैया सी है ना, 0.05 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, यही मतलब होगा दोस्तों 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। सर आपने बोला कि डेसिमल हटा के करो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, याद रखेंगे 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। सर 1 2 1 2 1 2, सर 6 डेसिमल प्लेसेस बगल की तरफ खिसकानी पड़ेंगी। तो सर यहां पे तो 6 प्लेसेस है ही नहीं। फिर से दोस्तों, फिर से यहां पे 3 बार डेसिमल प्लेसेस खिसकाना था, 1 2 3, सही है। यहां पे कितने कदम चल रहे हैं भैया, 1 2 1 2 1 2, 6 बार। 6 बार कदम चलने के लिए तो सीढ़ियां ही नहीं है सर, समझ आ रहा है ना भैया। 6 बार कदम चलने के लिए तो सीढ़ियां ही नहीं है। यहां पे 3 कदम चलने के लिए लेफ्ट की तरफ सीढ़ियां थी, है ना, नंबर्स थे। यहां पे 3 कदम चलने के लिए सीढ़ियां है ही नहीं, तो कैसे चले। तो वही मैं आपको समझा देता हूं भैया, क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। यहां पे आप खुद की मर्जी से 0 0 0 लगा दो, ठीक है। यहां पे सीढ़ियां बना दो भैया, जितनी सीढ़ियां बनानी है बना दो। क्लियर है, बहुत अच्छे भैया। अब क्या करो, कदम चल लो सर, सीढ़ी बन गई तो कदम चल लो। 1 2 3 4 5 6, कहां लगेगा भैया, यहां पर। समझ आ रहा है, तो इसको कैसा लिख दोगे आंसर में, ऐसा लिख देना 00.000125। अब चाहूं या ना चाहूं, या चाहो आप इसको मिटा दो, ठीक है। क्लियर है, ये 1 0 एक्स्ट्रा छूट गया था, उस सीढ़ी की जरूरत नहीं थी, है ना, उतना नहीं चलना था, है ना, तो उसको मिटा दिया और आंसर आ गया ये। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। चलो भैया चलो, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस बोलने की बात है, सिखा देते हैं बस आपको, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है भैया। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है भैया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ रही है, एक आइडेंटिटी है भैया a प्लस बी की होल क्यूब की। तो अगर दोस्तों आपको 29 का क्यूब निकालने को बोला जाए, किसका क्यूब, 29 का क्यूब, 29 का क्यूब, तो क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। आइडेंटिटी सबसे पहले पता होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। अब क्या करोगे भैया, बड़ा सा डब्बा बनाओगे, ठीक बा। कोई काम का नहीं है मेथड, पर मैं बता देता हूं, कभी कभी शायद काम आ जाए, कभी कभी निकालने को बोल दे भैया, बहुत सारे बच्चों की बुक में होगा, ठीक है। अब क्या करो भैया, अब ब्रेक्स लगाओ। कितने ब्रेक्स लगाओगे आप, स्केल से लाइनें खींचिए, एक स्ट्रेट खींचेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूं मैं, एक, क्या बात है, थोड़ा सा गैप देंगे, 2, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो प्लीज काम चला लीजिएगा, 3। सही बात है सर, क्या बराबर करना है, नहीं नहीं नहीं, डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब क्या करोगे भैया, यहां पे आप लिख दो a क्यूब, ठीक बा, समझ में आ रहा है। यहां पे आप क्या लिख दो, 3a स्क्वायर b, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या लिख दो, 3ab स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख दो, b क्यूब। समझ में आ रहा है सर, ये a और b है क्या,
अरे 29 का क्यूब निकालना मतलब क्या, 29 इंटू 29 इंटू 29। अब आप ऐसे करोगे ना इसको, 29 इंटू 29 करोगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर से 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यही तो मतलब होता है 29 के क्यूब निकालने का, है ना, 3 बार 29 को मल्टीप्लाई करना। लेकिन वो ना करना पड़े इसलिए मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूं। क्या मेथड है? ये डब्बा बनाया, 4 हिस्सों में बांटा, आइडेंटिटी के 4 पार्ट्स, 4 टर्म्स लिख दिए, ठीक है। अब ए बी क्या है सर? ए बी कुछ नहीं भैया, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, सॉरी बी की वैल्यू 9। समझ में आ रहा है सर? ये कैसे 2 और 9 कैसे? अरे ये जो पहला है ना, इसको ए की वैल्यू ले लो, और जो बाद में है ना, इसको बी की वैल्यू ले लो। समझ आ रहा है? क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, कोई काम का मेथड नहीं है, पर कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ यार करते हैं। अब ए की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना भैया? यहां पे चलो मैं लिख देता हूं 2 का क्यूब। यहां पे क्या सारी वैल्यूज पहले मैं डाल देता हूं। 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या? 9। ठीक है दोस्तों, सारी वैल्यूज डाल रहा हूं, बस घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या कर रहे हो अटपटा सा भैया। अरे बहुत जल्दी हो जाएगा। ये हो गया 9 का क्यूब। बातें क्लियर है? देखो 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 देखो, छोटा तो है थोड़ा सा वैसे। चलो यार, 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। 12 इंटू 9 कितना होता है? 108। कितना होता है? 108। आप इधर लिख दो। क्लियर है? ठीक है भैया। 3 2 6, 9 9 81, 9 9 81, 81 इंटू 6, 81 इंटू 6 कितना होता है? कर लो बगल में। 86 1 6, 6 8 48। कितना आ गया भैया? 486। बस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। 9 का क्यूब कितना होता है भैया? 729। सर ये क्यूब याद कैसे हैं आपको? आप लोग को दोस्तों 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, काम आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, अभी एक काम करना, क्लास खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस निपटा लेना जो होमवर्क दूंगा, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लेना। अगर कोशिश करो 15 तक याद हो जाए तो आपका भला। अरे किसी को 100 तक याद कर लो तो कर लो, काम नहीं आता। 20 तक 15 तक काम आ जाता है, ठीक है। हाँ यार ठीक है, 729 होता है ना। अब भाई बहुत बढ़िया, आगे करते हैं। अब क्या करना है बहुत ध्यान समझना। ये 9 को दोस्तों इधर ही छोड़ा, ये 9 को इधर ही छोड़ा, ठीक है। इसको रखा, इसको रखेंगे, इसको आंसर में रखेंगे। 72 को इधर लेके आएंगे, ठीक बा। 72 को इधर लेके आए, प्लस कर दिया। कितना आ रहा है भैया? 72 प्लस करके 2 + 6 हो गया 8, 7 + 8 कितना हो गया? 15, ये हो गया 5। अब क्या करा भैया? अब ये इसको ऐसा रखा, ठीक है। इसको ये जो यूनिट्स डिजिट होती है ना, उसको रखेंगे अपने पास। 55 को कहां लेके जाएंगे भैया? 55 को इधर लेके जाएंगे। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 55 को इधर लेके गए, बहुत अच्छे भैया, बिलू से करेंगे। 55 इधर आके प्लस हो गया। 8 + 5 कितना होता है? 13। ये कितना हो गया? 5 + 1 6, ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया? इसको यहां पे रखेंगे, ठीक, इसको यहां पे रखेंगे। 16 को कहां ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे। 16 को यहां पे प्लस कर दिया। 16 + 8 कितना होता है? 6 + 8 हो गया 14, ये हो गया 2, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों, यहां पर इधर जाने के लिए तो बचा ही नहीं, तो यहां पे दोनों को रखेंगे। समझ में आ रहा है? सर रख के करेंगे क्या? अरे आंसर यही है, 2 4 3 8 9। क्या आंसर है भैया? इसका आंसर है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका आंसर है 2 4 3 8 9। आप चाहो तो शक है तो सॉल्व करके देख लो कि 29 इंटू 29 कितना होता है? इतना ही आएगा, 2 4 3 8 9। मैं एक बार करके भी देख लेता हूं भैया, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने। 2 4 3 8 9। कैलकुलेटर, डिसिप्लिन टूल, मैथ कैलकुलेटर, है ना। थर्ड कितना? 29 इंटू 29 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 2 4 3 8 9। बच गए। आई होप दोस्तों आप लोग को मेथड समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। उधर ले जाना है भैया, यूनिट्स प्लेस को अपने पास रखना है, अपने जेब में रखना है, और बाकी को उधर खिसकाते जाना है, खिसकाते जाना है। ऐड करके जो लास्ट में बचा वही हमारा आंसर होगा। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लोग 9th में पढ़ोगे, मिलोगे मुझसे शायद मतलब डिपेंड करता है आप लोगों पे। एनीवे यार आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ये आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले मुझे आप लोग 41 का क्यूब निकाल के बताना इसी मेथड से। ऐसे मत करना कि 41 इंटू 41 इंटू 41 कर दिया, वो तो कोई भी कर देगा ना। इस मेथड से एक बार करके देखना, ठीक है, जो मैंने बताया अभी 41 का क्यूब। आई होप आप लोग आंसर करोगे। अगले टॉपिक में चलते हैं, लास्ट सेकेंड टॉपिक है, विच इज क्या? द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एक्स
क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है यार। हम लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने क्यूब पढ़ लिया। होता क्या है ना, जो क्यूब करना होता है ना, किसी नंबर का जो क्यूब करना होता है ना, उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस क्यूब रूट होता है। क्यूब करने का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्यूब रूट होता है। क्यूब करने का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्यूब रूट होता है। कहने का मतलब क्या, एक एग्जांपल के तौर पे दोस्तों बताता हूं। 8 का क्यूब हमें पता है कितना होता है भैया, 512, आप निकाल के देखना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 512 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट, तो आप क्या बोलोगे, 8। समझ में आ रहा है, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 का क्यूब रूट 8 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 का क्यूब रूट 8 होता है। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। अब इसके बारे में और बातें कर लेते हैं, जरा पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एक्स, कोई नंबर एक्स से अगर मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है, जैसे कि अभी 512 का निकालना था, 64 का निकालना था, राइट। अगर मुझे किसी नंबर एक्स का क्यूब रूट निकालना है तो उस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, इज दैट नंबर हुज क्यूब इज एक्स। कुछ ऐसे शायद पल्ले नहीं पड़ेगा, तो जो मैंने बताया ना वो समझ लो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यूब रूट को लिखते कैसे, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं। मान लो अगर मुझे 512 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा, बात सही है ना। अगर मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, राइट। लेकिन क्यूब रूट को कैसा लिखता हूं, क्यूब रूट को मैं ऐसा लिखता हूं, भाई स्क्वायर रूट वाला साइन रहता है, बस ऊपर यहां पे 3 लग जाता है, उससे ये समझ में आता है कि भैया क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या, क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या, एक ऐसा नंबर निकालना जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, या एक ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब ये नंबर होगा, जिसका क्यूब ये नंबर होगा, ठीक है। ये इसका साइन है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आप लोगों से बोला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 निकालो, तो आपको एक ऐसा नंबर निकालना है। पहले समझ लो, फिर मैं करना सिखा दूंगा। पहले समझ लो क्या, अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 512 निकालने को बोल रहे हैं, सुनना सुनना, ठीक है। अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 512 निकालने को बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है या निकालना है जिसका क्यूब 512 होता है, ठीक है। अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 1000 निकालने को बोल रहे हैं तो आप लोगों को एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका क्यूब 1000 होता है। अगर आप लोग को क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालने को बोल रहे हैं तो आप लोगों को एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका क्यूब 1728 होता है, जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1728 आ जाए। समझ आ रहा है। और ऐसे नंबर्स कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा दूंगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 512 होता है, वो है 8। तो इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 512 का आंसर होता है 8, ठीक है। अच्छा, ये 3 ऊपर लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना, ये 3 थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है ना बच्चों, क्लियर है। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे, ये बहुत बढ़िया। हाँ, एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 1000 होता है वो होता है 10। 10 का क्यूब 1000 होता है, और 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 होता है 1728। इसका मतलब दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 512 8, क्यूब रूट ऑफ 1000 10, क्यूब रूट ऑफ 1728 12। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पे कुछ बातें करते हैं। इवैल्यूएट, हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। मैंने क्या बताया, आप लोग 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद कर लो, ठीक है। चलो मैं आप लोग को जल्दी से लिख भी देता हूं, बहुत फटाफट। 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, याद कर लो, तुरंत ही याद कर लो। 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, ठीक है। एक लाइन बनाइए जल्दी से, सीधी बन रही है, क्या बात है। हाँ, 6 का क्यूब होता है दोस्तों कितना होता है 216, ठीक है। 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343, ठीक है। 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, 9 का क्यूब होता है दोस्तों 729, और 10 का क्यूब होता है दोस्तों 1000। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी, ठीक है। 10 तक के क्यूब्स याद कर लो, ठीक है। अब उससे आसानी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस करने में मदद होगी। अगर नहीं भी बनेगा तो मैं करना सिखा दूंगा, प्रोसेस बता दूंगा। क्यूब रूट ऑफ 216, पहले मतलब क्लियर होना चाहिए। हम लोग करने लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे करने लग जाते हैं, लेकिन सुनो, आंसर निकालने से मुझे मतलब नहीं है। मैं अभी 9th और 10th में भी जब आप मुझसे मिलोगे ना, मेरे को आंसर से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको क्या आंसर निकालने की जो प्रोसेस है वो ढंग से आती है, आंसर निकालने का मतलब क्या है वो ढंग से आता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है वो ढंग से आता है। अगर वो आ गया ना तो आंसर आ जाएगा यार, आ जाएगा आंसर। और कभी गलत आएगा तो मैं हूं ना,
आप लोग प्रोसेस को समझो, किसी को समझाना आना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ 216 का मतलब क्या होता है। मतलब आप किसी से पूछना जिसको इसका आंसर निकालना आता है, लेकिन वो मतलब नहीं समझा पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब 216 है, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब 216 है। अब सीखो कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छे भैया, 216 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 1 2 0 क्योंकि दो नंबर, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप समझ गए होगे, फटाक से कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करो भैया, इसको यहां पे लिख दो। तो 216 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बहुत सारे बच्चों को बन गया होगा, बहुत सारे बच्चों को बन गया होगा भैया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो कुछ नहीं, आप प्लीज आ जाइए। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ट्रिपलेट्स बन रहे हैं मतलब क्या, ये एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या, आप इसको किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो, आप इसको किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो। वो नंबर होगा क्या, वो मुझे पता करना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब ही होता है वो नंबर पता करना है जिसका क्यूब 216 हो। ठीक है, और वो नंबर क्या है, यहां से आप बस क्या लिख लो, एक 2 निकाल लो, यहां से आप एक 3 निकाल लो, इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। इसका मतलब 216 का क्यूब रूट है 6। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। आप करके भी देख सकते हो दोस्तों, 6 का क्यूब 216 होता है। और अभी मैंने आपको यहां पे बताया भी, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी सी चीज है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया था मैंने, आगे चलते हैं। 2744 का क्यूब रूट निकालना है सर, वही करेंगे फटाक से, 2744। ठीक है, 2 की टेबल में आ जाएगा ना दोस्तों, यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है। 2 1 2, आगे 7 तो नहीं आता, 2 3 6 आता है, 1 2 7 14, 2 2 4। यार ये आ रहा होगा ना, मतलब ये मैं इधर देख के कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं आप पर कि आप लोग कर लोगे, आपको आता होगा है ना। अगर नहीं भी आता देखो, 2 6 12, 1 आगे बढ़ा, 13 तो नहीं आता, 1 आगे बढ़ा तो 1 आगे बढ़ा तो 17, 2 8 16, 16 17 ही तो 1 आगे बढ़ा फिर से, तो 2 6 12। समझ में आ रहा है, बढ़िया। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। 343 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। ये थोड़ी बहुत चीजें याद होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, 7 की टेबल में आ जाएगा तो ये कितना होता है भैया, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भैया, हाँ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 2744 को दोस्तों, 2744 को सर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, बढ़िया। अब क्या भैया, ट्रिपलेट्स बन गए। इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब ये किसी नंबर का क्यूब है। और वो नंबर क्या है, एक है 2, एक है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना आया 14। इसका मतलब 2744 का क्यूब रूट है 14। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब क्या, 14 इंटू 14 इंटू 14 क्या होगा, 2744। अगर शक हो तो डिसिप्लिन टूल में जाके, मैथ में जाके, कैलकुलेटर में जाके 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 2744 आ रहा है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये एमसीक्यू है, क्या एमसीक्यू, 4 ऑप्शंस दिए हुए आप लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, आप लोगों से पूछा है। तो इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा सर, जिसको मैं प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकता हूं, वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो बहुत जल्दी करे जाते हैं। अच्छा बाय द वे, क्या देख के आंसर बता सकता है कोई मुझे, क्या देख के आंसर बता सकता है? हमको बस ये देखना है दोस्तों, क्या ये किसी नंबर का क्यूब होगा, क्या ये किसी नंबर का क्यूब होगा, क्या ये किसी नंबर का क्यूब होगा, क्या ये किसी नंबर का क्यूब होगा। इन चारों में से कोई एक ही होगा। वैसे शायद देख के समझ में आ रहा होगा, इतनी सारी क्लास कर ली तो शायद देख के समझ में आ रहा होगा कि सर 216 6 का क्यूब होता है। इसका मतलब 216 एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब हमारा सही आंसर क्या है, ये। अच्छा जिसको नहीं समझ में आया कि सर ने क्या कर दिया, तो स्टार्टिंग में बताए थे
प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जब आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इसमें ट्रिपलेट्स बन रहे होंगे, इसमें और इसमें ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे होंगे। ठीक, चलो 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 आगे चलते हैं भैया। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करा हुआ है। कहां करा हुआ है भैया, कहां करा हुआ है? अरे आ जाओ, अरे कहां गए? हाँ हाँ ये रहा भैया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, इसको मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये नंबर पहले से परफेक्ट क्यूब नहीं था, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना था। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा सर? 7, है ना, क्योंकि 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा था। यहां पे भी दोस्तों यही पूछा है। क्या पूछा है यहां पे भैया? आ जाइए प्लीज, कहां गए आप? हाँ ये रहा, है ना। अरे ये नहीं, ये रहा, ठीक है। तो बाय व्हाट लीस्ट नंबर इतना नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? कौन से लीस्ट नंबर से हम इस 648 को मल्टीप्लाई करेंगे एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या आप लोग करके दिखाओगे मुझे? क्या मैं कर दूं? चलो थोड़ा बहुत कर देता हूं आप लोग के लिए। जरा देखिएगा 648 पक्के से परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। सर ये कैसे समझ में आया कि परफेक्ट क्यूब नहीं है? अरे क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके परफेक्ट क्यूब बनेगा, पहले से परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर पहले से होता तो वो लीस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करना होता वो क्या होता? 1। ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 1 भैया, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 3 27 जा, क्या बात है, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। बहुत अच्छे। ठीक बा, क्या कर सकते हैं भैया आप? 648 को क्या लिख सकते हैं? 648 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? ठीक बा, सब सही है ना भैया? 3 2 4 162 81 27 भाई ठीक है, सही है। चेक कर रहे थे भैया खुद को, है ना, खुद को चेक करना होता है ना। अच्छा, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? सर नहीं है सर, इसका तो ट्रिपलेट बन गया सर, इसका भी एक ट्रिपलेट बन गया सर। ये 3 बेचारा अकेला छूट गया। 3 का ट्रिपलेट बनने के लिए सर 2 बार 3 और होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां पर 3 इंटू 3 और होना चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो वही तो करना है, कुछ नंबर्स खुद से मल्टीप्लाई करने हैं, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। और वो कौन सा नंबर है? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 मतलब क्या? 9। मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ आ रहा है? तो आप देखोगे दोस्तों कि जब आप इसमें 3 इंटू 3 मतलब 9, मतलब 648 में जब आप 9 मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि उस नंबर को आप किसी दूसरे नंबर का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं। क्या बात है भैया, क्या बात है? क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। क्या करना है भैया? क्यूब रूट निकालना एस्टिमेशन करके। मतलब अभी क्यूब रूट निकालना सीखा, कैसे सीखा? सर प्राइम फैक्टराइजेशन करा और वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स बनाए। ट्रिपलेट को एक लिखा, ट्रिपलेट को एक लिखा, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वही क्यूब रूट का आंसर। समझ में आया? क्यूब रूट मतलब क्या दोस्तों? एक ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब, वो जो क्यूब रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो है। बहुत सारी बातें कर चुका हूं ऑलरेडी। अब क्या करना है दोस्तों? एस्टिमेट करना है। क्या करना है? एस्टिमेट। मतलब आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे, हाँ आप लोगों ने सही सुना, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे हमें पता करना है कि ये जो नंबर है बड़ा सा ये किस नंबर का क्यूब होगा। क्या पता कर पाएंगे? कर तो सकते हैं, एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए। और वो चीज क्या है? सर छोटी बोल के, अरे छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, डायलॉग याद आया? हाँ, नहीं नाले में नहीं कुदाए हैं भैया, छोटा बोल के थोड़ा बड़ा दे दी है। जरा देख लो क्या है, बहुत आसान है, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, आप लोग को ही काम आएगा। नंबर एंडिंग इन 1 हैज अ क्यूब रूट एंडिंग इन 1। ठीक है, अगर कोई नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालने जा रहे हो, क्या अगर कोई नंबर है जिसका आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हो, उस क्यूब रूट में लास्ट में 1 आता है, तो उसका क्यूब रूट का आंसर भी क्या होगा? 1। मतलब 1 आएगा उसके लास्ट में आंसर। ठीक है, फिर से बताता हूं। नंबर एंडिंग इन 2 हैज अ क्यूब रूट एंडिंग इन 8। मान लो कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर होगा, रैंडमली ले रहा हूं, रैंडमली 3 2 2 2 ले लेता हूं। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालने जा रहा हूं,
अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालने जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कोई आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आएगा। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो, अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो ही क्यूब रूट आएगा ना। अगर ये परफेक्ट क्यूब मतलब क्या, ये किसी नंबर का क्यूब होगा तो ही तो क्यूब रूट आएगा। हाँ, तो मैं मान के चल रहा हूं, ये पक्के से नहीं मुझे पता, बट मैं मान के चल रहा हूं ये जो नंबर है, ठीक है, अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो जो इसके क्यूब रूट का आंसर आएगा ना दोस्तों, जो इसके क्यूब रूट का आंसर आएगा उसके लास्ट में भी क्या होगा, उसके लास्ट में क्या होगा, 8 होगा। समझ में आ रही है बातें? फिर से बता, नंबर एंडिंग इन 2 हैज अ क्यूब रूट एंडिंग इन 8। समझ में आ रहा है? वैसे क्या लिखा हुआ है, नंबर एंडिंग इन 3 हैज अ क्यूब रूट एंडिंग इन 7। कोई नंबर होगा, मान लो यहां पे अगर 3 लिखा होता, मान लीजिए दोस्तों अगर यहां पे 3 लिखा होता, तो जो उसके क्यूब रूट का आंसर होता ना, उसके वो जो एंड हो रहा होता ना, उसे क्यूब रूट का आंसर वो 7 से एंड हो रहा होता। ठीक है, मान लो नंबर एंडिंग इन 4 हैज अ क्यूब रूट एंडिंग इन 4। कहने का मतलब क्या दोस्तों, मान लो कोई नंबर है, मान लो 174, रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है, ये नंबर कहां से एंड हो रहा है, 4 से, तो जो उसके क्यूब रूट का आंसर होगा ना, जो उसके क्यूब रूट का आंसर होगा वो भी 4 से एंड होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप थोड़ा बहुत करते भी जाओगे ना तो आपको अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, वैसे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नंबर एंडिंग इन 5 है क्यूब रूट एंडिंग इन 5। अगर कोई नंबर है उसका आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हो जिसके लास्ट में 5 लिखा है, तो उसका क्यूब रूट के आंसर के लास्ट में भी 5 आएगा। अगर कोई नंबर है जिसका आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हो उसके यूनिट्स प्लेस में 6 लिखा है, तो उसको जो क्यूब रूट का आंसर होगा उसके यूनिट्स प्लेस में भी 6 होगा। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस में 7 लिखा है, अगर आप उसका क्यूब रूट निकालने जा रहे हो तो जो उसका क्यूब रूट का आंसर होगा उसके यूनिट्स प्लेस में 3 होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई नंबर है उसका आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हो जो एंड हो रहा है 8 से, मतलब उसकी यूनिट्स प्लेस 8 है, तो जो उसका आंसर आएगा क्यूब रूट का, उसकी यूनिट्स प्लेस क्या, उसकी यूनिट्स प्लेस क्या होगी, 2 होगी। वैसे ही 9 की क्या होगी, 9 होगी, और 0 की क्या होगी, 0 होगी। इस टेबल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस टेबल को इस्तेमाल करके दोस्तों हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। अब एस्टिमेशन कैसे करेंगे, सुनना, प्राइम फैक्टराइजेशन इतने बड़े नंबर का नहीं करना पड़ेगा, देखना कैसे। ठीक है, एस्टिमेशन बस सिखा दे रहा हूं, आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ, ऐसे कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, 857375, चलो देखो जरा, इसको 3-3 के ट्रिपलेट्स में बांट लो, 3-3 के ग्रुप्स में बांट लो। समझ में आया? 375 857। ठीक है, अब क्या है भैया, 375 हमको करना क्या है, हम लोग को क्यूब रूट निकालना है 857 375 का। ठीक है, ये जो क्यूब रूट हमको निकालना है इसके यूनिट्स प्लेस में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये जो क्यूब रूट हम लोग को निकालना है इसके यूनिट्स प्लेस में 5 आ रहा है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, कर देना, समझ में आ रहा है, कर देना, बता देना, ऐसा समझ में आ जाएगा, 5 वाला ही आएगा शायद। ठीक है, क्यूब रूट के लास्ट में 5 आ रहा है, यूनिट्स प्लेस में 5 आ रहा है। हमने यहां पे क्या पढ़ा दोस्तों, अगर यूनिट्स प्लेस में 5 है तो उसके क्यूब रूट के आंसर में भी 5 होगा। ठीक है, अगर यूनिट्स प्लेस में 5 है तो उसके क्यूब रूट के आंसर में भी 5 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या, इसके क्यूब रूट के आंसर में पक्के से 5 होगा। समझ में आ रहा है? इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां वाला नंबर ढूंढना है। वो कैसे मिलेगा, वो हमको 857 से मिलेगा। कैसे मिलेगा, 857 से। भैया 375 तो यूज कर लिया, अब 857 यूज करना है। फिर से बताया तो भैया 375 यूज कर लिया, अब 857 यूज करना है। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, 857 का क्या करेंगे। अब हमको ये देखना है दोस्तों, हम लोग को यहां पे जाना पड़ेगा, 857 यहां पे हम लोग को ये याद होना चाहिए एस्टिमेशन करने के लिए। 857 कौन कौन से नंबर्स के बीच में आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, 729 और 1000 के बीच में आएगा 857। और 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब, और 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, ये जो 857 है ये किस किस के क्यूब्स के बीच में है भैया, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। समझ में आ रहा है? जो 857 है ये इसके बीच में भैया, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। अरे आप प्लीज मिट जाइए, समझ में आ रहा है? इसके बीच में बेचारा फंस गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बहुत आसान है, आप इस 9 को उठा लो। किसको उठा लो आप, 9 को। क्यों, क्योंकि आप छोटा वाला नंबर उठा लोगे। ये जो नंबर होगा ये जिस भी क्यूब्स के बीच में होगा उसका आप छोटा वाला नंबर उठा लो, 9, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 9। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन करना, दिमाग लगा के, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। और आप चेक भी कर सकते हो कैसे, डिसिप्लिन टूल में गए, मैथ में गए, कैलकुलेटर निकाला, क्या करा भैया, 95 इंटू 95 इंटू 95
इज इक्वल्स टू 857375, 857375। आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। दो चीजें पता होनी चाहिए, एक क्या, एक ये, ठीक है, एक ये चीज पता होना चाहिए। काम नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बन जाएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये याद होना चाहिए, मोस्टली आपको 5 का आ सकता है या फिर ये 8 या 9 का आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, वो जो 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स। फिर से बता देता हूं, जो भी नंबर होगा राइट साइड से 3-3 के पेयर्स में बांटो, पेयर्स नहीं, 3-3 के ट्रिपलेट्स में बांटो, 3-3 के ग्रुप्स में बांटो। इसको 3 के ग्रुप में बांटा, इसको 3 के ग्रुप में बांटा। अब इसको देखा, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है। अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालने की कोशिश करूंगा, तो अगर इसका क्यूब रूट निकालूंगा, लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसे क्यूब रूट के आंसर में भी 5 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर में मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। बचा क्या, 857। अब 857 क्या देखा भैया, 1 से लेके 10 तक के कौन से क्यूब्स के बीच में आता है? ये आता है 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है भैया, यही मतलब है ना। 9 के क्यूब से बड़ा और 10 के क्यूब से छोटा होता है, ठीक है। तो ये जिससे बड़ा है या फिर इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको आप यहां पे लिख लो। मोस्ट प्रोबेबली हर केस में यही आपका आंसर होगा, 95 का क्यूब। अब कहने का मतलब बस ये है भैया कि क्यूब रूट ऑफ 857375, 857375 इज 95, या फिर 95 का क्यूब इज इक्वल्स टू 857375। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, ठीक है भैया, ये भी समझ गए भैया। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट क्यूब रूट ऑफ इतना और इतना, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक मैं करूं, कोई एक आप करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। एस्टिमेट करना है, बस एस्टिमेट करना है, बस एस्टिमेट, ठीक है। 17576 मैं कर दूं कि 4913 मैं कर दूं? मेरे ख्याल से आप ये वाला कर लोगे। अच्छा, बाय द वे पेयर ऐसे बनाना ना, ट्रिपलेट ऐसे, ग्रुप ऐसे बनाना, 1 और 2, ठीक है। चलो थोड़ा सा बता देता हूं। 576 भैया, इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब क्या ये निकालना है 17576 ये निकालना है भैया। और यहां पे क्या निकालना है, यहां पे निकालना है क्यूब रूट ऑफ दोस्तों 4913, ये निकालना है भैया, है ना। एस्टिमेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कोई भी कर लेगा, एस्टिमेशन मतलब जल्दी करेंगे, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है भैया, इसको ट्रिपलेट्स में अगर ब्रेक करेंगे तो ट्रिपलेट्स में ब्रेक कर, लास्ट में 6 आ रहा है, यहां पे 17 आ रहा है, ठीक बा, ठीक है। 576 किसी क्यूब रूट जिसका आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, अगर उसमें 6 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के आंसर में भी 6 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके क्यूब रूट के आंसर में भी क्या आएगा दोस्तों, 6। मतलब इसका जो आंसर दिख रहा होगा, इसका जो आंसर दिख रहा होगा वो कुछ 6 में दिख रहा होगा। यहां पे क्या आएगा, बचा क्या, 17। अब 17 कौन कौन से क्यूब्स के बीच में आता है सर, सॉरी 17 आता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। सही बोल रहा हूं मैं? 2 के क्यूब से बड़ा, 3 के क्यूब से छोटा। भैया छोटा वाला नंबर कौन सा है, 2। अरे 17 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आएगा ना। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 तो 17 से आगे निकल गया। 2 का क्यूब 8, 70 से छोटा है, 2 को उठा लो, 26 इज योर आंसर। मतलब 26 का क्यूब ये नंबर होगा, या फिर इस नंबर का क्यूब रूट 26 होगा। समझ में आ रहा है? लास्ट बार और बोलूंगा, क्यूब रूट निकालने का मतलब होता है ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब वो नंबर हो, ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब वो नंबर हो। 2 बार बोल दिया आप लोग के लिए। ये वाला आप लोग के ऊपर छोड़ दे, कर लेंगे, बन जाएगा। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनली क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन। 2 और क्वेश्चंस, बहुत आसान, पहले से कर चुके, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है, उसकी मदद से क्यूब रूट निकालना आता है। अरे वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं। आप फिर आ गए 1110592 है ना, थोड़ा सा बड़ा जाएगा दोस्तों, और कुछ नहीं है, यहीं पे करता हूं। चलो 11592, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, हाँ इतने बड़े बड़े, हाँ भैया। लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से चले जाएगा। 2 5 10, आराम से करना, आराम से करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस को एक बार में सही आना चाहिए। 2 5 10, 1 आगे कैरी हुआ, 2 5 10, 2 2 4, 1 आगे कैरी हुआ, 2 9 18, 1 आगे कैरी हुआ, 2 6, ठीक है। बहुत आराम से, लास्ट में 6 आ रहा है, फिर से 2 से चले जाएगा। 2 2 4, 1 आगे कैरी हुआ, 2 7 14, 1 आगे कैरी हुआ, 2 6 12, 1 आगे कैरी नहीं हुआ, 2 4 8, 1 आगे कैरी हुआ, 2 8 16, ठीक है। लास्ट में फिर से 2 से चले जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 1 आगे कैरी हुआ, 2 8 16,
2 2 4, 2 4 8। अरे जाता ही जा रहा है सर, छोटा ही नहीं हो रहा ये नंबर। अरे होगा छोटा सा, करके देखते रहो बस। 2 6 12, 1 आगे कैरी हुआ, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। काटते जाओ बस। 2 3 6, 2 4 8, 1 आगे कैरी हुआ, 2 5 10, 1 आगे कैरी हुआ, 2 6 12। ठीक है, क्या बात है। 2 1 2, 1 आगे कैरी हुआ, 2 7 14, 2 2 4, 1 आगे कैरी हुआ, 2 8 16। ठीक है, अब सुनना सुनना, अब फिर से आप 2 से काट सकते हो, लेकिन मुझे चलो छोड़ो यार, कर ही देते हैं आप लोग के लिए। मुझे वैसे ऑलरेडी पता है कि जो 1728 है ना, आप इसको 12 से काट सकते हो, डायरेक्ट 12 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, बट ठीक है चलो कर देते हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये 2 8 16, 1 आगे कैरी हुआ, 2 6 12, 1 आगे कैरी नहीं, 2 4 8। ठीक है, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। खत्म होने वाला है। 2 2 4, 2 1 2, 1 आगे कैरी हुआ, 2 6 12। खत्म होने वाला है। इंतजार करिए भैया। 2108 आएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं इधर, फिर अगले पेज में कर, मतलब इधर ही करते हैं। जरा देखते रहना भैया, डैश डैश लगा देते हैं, तनी कुछ कौन गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या बचा? 108। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। 108, क्या बात है। 2 5 2 4 2 27 3 9 3 3 3 1 हो गया भैया सर, हो गया। अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो कितना बड़ा गया भैया, कितना बड़ा गया। समझ आ रहा है? लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, बस सॉल्व करना है। वो आप लोग की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कब तक बने रहते हो, और छोड़ना नहीं है भैया, जो छोड़ता नहीं है वही जीतता है। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे? 110592 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं भैया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। एक काम करते हैं ना, यहीं पे डब्बे बना लेते हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा। एक ट्रिपलेट, डब्बा आइए प्लीज, डब्बा आइए भैया, डब्बे की जरूरत है। एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट। ठीक है, इसको और यहां पे ट्रिपलेट बन जाएगा, 1 2 2 2, है ना। तो ये इसको हम गोला कर देते हैं ना भैया, गोला कर देते हैं। जरा देखिएगा, इसको अलग से मार्क कर देते हैं। ठीक बा, अब आप इस डब्बे पे आ जाते हैं। देखो एक और ट्रिपलेट, अरे सारे ट्रिपलेट बन गए, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है, और आपसे क्यूब रूट निकालने को बोला है, मतलब परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा। आपसे क्यूब रूट निकालने को बोला, मतलब परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा। ट्रिपलेट्स बन गए। कौन कौन से भैया? 3 2 को 1 2 मान लेंगे, 3 2 को 1 2 मान लेंगे, 3 2 को 1 2 मान लेंगे। तो कितने आ रहे भैया? एक यहां से निकल जाएगा। कैसे करें भैया? बिलू से कर दें, बिलू से। जरा देखना, 1 2 यहां से निकल जाएगा, 1 2 यहां से निकल जाएगा, 1 2 यहां से निकल जाएगा, 1 2 या ग्रीन वाले से निकल जाएगा। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं भैया, 1 2 यहां से निकल जाएगा और 1 3 यहां से निकल जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? डायरेक्ट कर दे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और 1 बार 3, है ना। तो फाइनल आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 इंटू 3 48। 48, यही आपका आंसर है दोस्तों। 48 का क्यूब होता है 110592। और अगर शक हो, जैसे अगर मुझे मुझ में ही शक हो, तो 48 इंटू 48 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 110592 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, मतलब 48 ही वही नंबर है भैया। मतलब कहने का मतलब क्या? क्यूब रूट ऑफ 110592 होता है दोस्तों 48। आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बाय द वे अभी एक क्वेश्चन छोड़े, वो कर देना। ठीक है, कर दोगे? आया मजा लेक्चर में? अरे बहुत आसान था, बहुत छोटा सा लेक्चर था। मेरे ख्याल से जितने भी 1 शॉट लेक्चर्स हम लोगों ने निपटाए हैं, 1 2 चैप्टर दोस्तों 2 शॉट्स में निपटाए हैं। ठीक है, बट एनीवे जितने भी चैप्टर हम लोगों ने 1 शॉट में निपटाए हैं, सबसे छोटा चैप्टर यही होगा। ठीक है, और बहुत आसान चैप्टर भी आप लोगों को लगा होगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी कि जितने भी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, आप लोग को सारे मेरे पढ़ाने के बाद आसान लगे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मजेदार लगे हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच जो अभी तक बना हुआ है। मैं आपसे मिलूंगा फिर कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्ती करो, चिल करो, खेलो कूदो, जो करना है वो करो, जो पसंद है वो करो, किसी को हार्म मत करना बस। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू लेटर बॉयज एंड गर्ल्स।